ओम शांति। आज 20 अप्रैल 2026 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में सतगुरु बाबा ने विशेष याद की विधि बताते कहा कि जैसे मीरा ने एक संग बुद्धि का योग जोड़ा, कामकाज करते हुए एक की याद में रही, ऐसे बाबा कहे घर में रहना, काम करना, खाना पीना तो होता ही है, सच्ची प्रीत एक बाबा से जुटी रहे। जैसे आशिक माशुक होते हैं, गाते भी हैं, बाबा सच्ची प्रीत हमने तुमसे जोड़ी और संग तोड़ी। और साथ में कहा कि यह सब अभी समझ तुमको शिव बाबा द्वारा मिलती है। तुम जानते हो तो दूसरों को बताते हो। तुम हो ईश्वरीय सेल्वेशन आर्मी। सेल्वेशन आर्मी कहो व सदगति की आर्मी कहो, एक ही बात है। बाबा कहे अभी तुम बच्चों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ठहरी सबको रास्ता बताने की। फिर सर्विस के लिए कहा कि तुम बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। जिनको सर्विस का शौक है वह तो सर्विस में फतकते रहते हैं, अर्थात सेवा में उमंग उत्साह में उछलते रहते हैं। बाबा कहे कहीं तो कहते हैं हम समझते हैं। बाबा कहे परंतु समझने के साथ साथ धीरे धीरे मुख खुलने की भी युक्ति रचनी पड़ी। फिर कहा कि तुमने अनेक जन्मों तक भक्ति किया, जब थक जाते हो तब पुकारते हो, हे भगवान, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाने का रास्ता बताओ। बाबा आप बिगर तो पावन कोई बना नहीं सकता। बाबा हम थक गए हैं, आकर हमारी थक दूर करो। तो बाबा कहे अब मैं आया हूँ सबकी थक दूर करने। और आज विशेष कहा कि मनुष्य अपना शो करने के लिए अनेक यत्न करते हैं। कितना भी यत्न करे, आकाश समुद्र की खोज करे, लेकिन बाबा कहे सारी दुनिया तो उनको नहीं पूजेगी ना। देवताओं को सारी दुनिया पूजती है। तुम बच्चों को बाप कितना ऊंच बनाते हैं। तो बाबा कहे अक्लमंदी किसमें है? जिसमें सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति है। और सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति किसमें है? मनुष्य से देवता बनने में ही सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति है। फिर गुह्य बात समझाते कहा कि जैसे साकारी वतन है वैसे ही मूल वतन है। वतन कभी खाली नहीं होता है, न यह साकारी वतन न वह मूल वतन। जब अंत होता है तो ट्रांसफर हो जाते हैं। बाकी बाबा कहे सारा वतन खाली हो जाए फिर तो प्रलय हो जाए। प्रलय तो होती नहीं, क्योंकि भारत को अविनाशी खंड कहा जाता है। तो बाबा कहे सारा दिन बुद्धि में यह ख्यालात चलते रहे कि हम किसका कल्याण कैसे करें, कैसे सबका संग, सबकी प्रीत एक बाप से जुटाए, सबको बाप का परिचय देवे। और विशेष कहा कि बाप आकर रूहानी सेवा सिखाते हैं और कोई भी रूहानी सेवा जानते नहीं। रूहानी बाप ही रूहों को रूहानी सेवा सिखाते हैं। बाबा कहे तो अब इस अंतिम जन्म में रूहानी सेवा करनी है जो बाप ने सिखाई है। कौन सी सेवा सिखाई है? सर्व का कल्याण करना। इसमें ही तुम्हारा फायदा है, कल्याण है। बाबा कहे गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, तोड़ निभाना है, उनको भी यही समझाकर कल्याण करना है। फिर सेवा के साथ साथ उमंग उत्साह दिलाते हुए कहा कि नॉलेज बड़ी अच्छी है, आगे चलकर सब सुनेंगे, आगे चलकर तुम्हारा नाम बाला होगा, बहुत आएंगे। लेकिन बाबा कहे कट निकालने में टाइम लगता है। रात दिन कोई इसमें लग जाए तो शायद कट निकल जाए, आत्मा प्योर हो जाए। और साथ में कहा प्रोजेक्टर से भी प्रदर्शनी में जास्ती सर्विस हो सकती है। धीरे धीरे वृद्धि को पाते जाएंगे, दिन प्रतिदिन तुम्हारा नाम बाला होता जाएगा। और लास्ट में और विशेष कहा कि ज्ञान मार्ग में बड़ी अच्छी अवस्था चाहिए। ऐसी ऐसी ज्ञान की गुह्य बातों को याद कर हर्षित रहना होता है। हर्षित रहने की प्रैक्टिस पड़ जाए तो फिर अवस्था बहुत खुश मिजाज हो जाए। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, तुम ईश्वरीय सेल्वेशन आर्मी हो। तुम्हें सबको सदगति देनी है, सबकी प्रीत एक बाप से जुटानी है। आज मुरली से प्रश्न है, मनुष्य अपना अकल किस बात में लगाते हैं और तुम्हें अपना अकल कहाँ लगाना है? उत्तर में बाबा कहे मनुष्य तो अपना अकल आकाश और सृष्टि का अंत पाने में लगा रहे हैं, लेकिन इससे तो कोई फायदा नहीं, इसका अंत तो मिल नहीं सकता। तुम बच्चे अपना अकल लगाते हो पूज्य बनने में, उन्हें दुनिया नहीं पूजेंगी। तुम बच्चे तो पूज्य देवता बनते हो।
अर्थात बाबा कहे अक्लमंद वाली बात में अकल लगाना है कि आत्मा को प्राप्ति किस में है, पूज्य बनने में। आज मुरली में गीत बजा, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां भी पा लिया। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। पहला पॉइंट, और सबसे बुद्धि की प्रीत तोड़ एक बाप से जोड़नी है और सबकी प्रीत एक बाप से जुटाने की सेवा करनी है। दूसरा पॉइंट, सच्चा सच्चा रूहानी खिदमतगार बनना है, अपना भी कल्याण करना है और दूसरों को भी रास्ता बताना है। अवस्था बहुत खुश मिजाज बनानी है। आज का वरदान है, अपने श्रेष्ठ व्यवहार द्वारा सर्व आत्माओं को सुख देने वाले महान आत्मा भव। अपने श्रेष्ठ व्यवहार द्वारा सर्व आत्माओं को सुख देने वाली महान आत्मा भव। स्पष्टीकरण है, जो महान आत्माएं होती हैं उनके हर व्यवहार से सर्व आत्माओं को सुख का दान मिलता है। वह सुख देते और सुख लेते हैं। तो चेक करो कि महान आत्मा के हिसाब से सारे दिन में सबको सुख दिया, पुण्य का काम किया। पुण्य अर्थात किसी को ऐसी चीज देना जिससे उस आत्मा से आशीर्वाद निकले। तो चेक करो कि हर आत्मा से आशीर्वाद मिल रही है, किसी को भी दुख दिया व लिया तो नहीं, तब कहेंगे महान आत्मा। बाबा कहे महान आत्मा और पुण्य आत्मा कब बनेंगे, जो किसी भी आत्मा को ऐसी प्राप्ति कराए जिससे उनके दिल से आपके लिए आशीर्वाद निकले, तब कहेंगे पुण्य आत्मा। आज का स्लोगन है, करने के बाद सोचना ही पश्चाताप का रूप है। करने के बाद सोचना ही पश्चाताप का रूप है। आज के अव्यक्त इशारे हैं, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। आज की धारणा है, संस्कार व नेचर तो हर एक की अपनी अपनी है, लेकिन सर्व का स्नेही और सर्व बातों में संबंध में सफल, मनसा में विजयी और वाणी में मधुरता तब आ सकती है जब इजी नेचर हो। इजी नेचर अर्थात जैसा समय, जैसा व्यक्ति, जैसा सरकमस्टांसेस, उसको परखते हुए अपने को इजी कर देवे। इजी अर्थात मिलनसार, मोल्ड कर लेने वाला। इजी माना अलबेला नहीं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।